जय गुरुदेव। गुरु महाराज कहते हैं, ना जाने कितने ऋषि मुनि साधु महात्मा हुए जिनकी तपस्या कई कई हजार वर्षों की कुछ ही क्षण मात्र में इस माया ने बर्बाद करवा दी। कुछ ही समय में उन साधु महात्माओं को आसमान से जमीन पर लपटका एक विश्वामित्र मुनि हुए जिनकी 60,000 वर्षों की तपस्या इस माया ने बर्बाद करवा दी, अपने चंगुल में फंसाकर। गुरु महाराज कहते हैं, ऐसे ही एक नेमी ऋषि हुए जो कि साधना में, जो कि तपस्या में इतने तल्लीन थे कि आंख खोलकर भी नहीं देखते। जब भूख लगती जमीन को चाटते और फिर बैठ जाते। ऐसे साधु महात्माओं की भी तपस्या इस माया ने बर्बाद करवा दी। गुरु महाराज कहते हैं, भृंगी को श्रृंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख को लूटा, नेमी को लूटा हलवा खिलाए। इस माया के दाव पेच से, इस माया के दाव पेच से वही बचा जिसको गुरु का आसरा है, वरना इसने किसी न किसी तरीके से साधक को जमीन पर ही पटका है। देखो, जब माया का प्रकोप भजनानंदियों पर, साधकों पर, संत महात्माओं पर इतना है, तो सोचो जो संसार के माहौल में पलता है, जो संसार में ही सोचता है, संसार तक ही जिसकी सोच सीमित है, संसार में ही रहता है, वहां पे उस माहौल में क्या हाल होगा। वहां तो आग से लगी हुई होगी। जब ये माया साधक को आसमान से जमीन पर गिरा सकती है, और जो लोग जमीन पर ही रेंगते हैं उनका क्या हाल होगा। उनको तो घसीट घसीट कर मारती है, एक पग चल नहीं पाते तुरंत उसमें पटक मारती है। काम रूपी आग उस माहौल में इतनी जला कर रखी है, इतनी जला कर रखी है कि सभी लोग उस आग में जीते हैं। माया की आग में सभी लोग जीते हैं। माया की आग से नहीं तो कोई छूटना चाहता, नहीं कोई निकलना चाहता, और जो निकलता है ये माया उसको आसमान से जमीन पर ला पटकती है। संत महात्माओं को, साधकों को गिराने के लिए इस माया को आग जलानी पड़ती है, ऐसा माहौल तैयार करना पड़ता है। जो लोग ऐसे माहौल में पलते हैं वो तो खुद ब खुद तैयार है उस आग में जलने के लिए। कब हमारी बारी आए और कब हम इस आग में कूदें। अब अपने चरित्र को बचाना समझो लोहे के चने चबाना बराबर है। इस संसार ने माहौल ही ऐसा पैदा कर दिया जहां हर इंसान को इस आग में जलना पड़ता है, यहाँ मरना पड़ता है। इस माहौल में इंसानों को जलाने के लिए, इंसानों को मारने के लिए, इंसानों को गिराने के लिए एक काम ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस माहौल ने और भी हथकंडे इनके पीछे लगा कर रखे हैं, छोड़ कर रखे हैं। ना चाहते हुए भी इंसान को इस गर्त में, इस खाई में गिरना पड़ता है, क्योंकि हथकंडे ही कुछ ऐसे हैं, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, ईर्ष्या, द्वेष, जलन। ना चाहते हुए भी इंसान को गर्त में, खाई में गिरना ही पड़ता है। ये हथकंडे इतने जटिल हैं, इंसान इनसे आजीवन मुक्त होता ही नहीं। जब कभी वह मालिक की दया से सोचता है कि मुझे भजन करके इस दुनिया से निकलना चाहिए, मुझे इन हथकंडों से छूटना चाहिए, तभी एक हथकंडा आके पकड़ता है मोह का कि अभी मेरे बाल बच्चे छोटे हैं, अभी तो मुझे उनका पालन पोषण करना है। फिर अज्ञानता का हथकंडा बोलता है, मेरे सिवा इस दुनिया में इनका है ही कौन। फिर अहंकार बोलता है, मैं ही तो इनका हूं, जो इस दुनिया में हूं, मेरे सिवा इनका पालन पोषण करेगा कौन। जब मैं इनको छोड़कर भजन करूंगा और कोई इनको दुखी करने लगा, इनको सताने लगा, या फिर इनसे अपना पेट नहीं भरा गया, तो इनकी देखभाल कौन करेगा। मैं ही तो हूं जो इनकी देखभाल करता हूं। तभी लालच आके बोलता है, यही बच्चे जिनकी तू आज सेवा कर रहा है, यही बच्चे बड़ा होकर तेरी सेवा करेंगे। और इन्हीं बातों में इंसान की जवानी निकल जाती है। जिन बच्चों के लिए उस इंसान ने अपनी जवानी निकाली, वही बच्चे अपनी जवानी में माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। करो बाल बच्चों की सेवा, करो और उनकी सेवा, बिताओ अपना समय घर गृहस्थी में, बाल बच्चों में। घर गृहस्थी का, बाल बच्चों का, जो भी तुम अपनी इन आंखों से देखते हैं, उस चीज का किसी का भी विश्वास नहीं है और नहीं कर सकते।
कौन सी चीज किस समय धोखा दे जाए। इसलिए अपना समय उसमें बिताओ जो तुम्हारा साथ दे, जो तुम्हारा मरते दम तक साथ दे, मरने के बाद भी तुम्हारा साथ दे। ऐसी चीज के साथ अपना समय बिताओ, ऐसी चीज में अपना एक कीमती समय लगाओ। मैं ये नहीं कहता बाल बच्चों की सेवा मत करो, बाल बच्चों की सेवा करो, लेकिन उनके साथ साथ वो काम भी करो जो तुम्हारा मरने के बाद और मरने तक तुम्हारा साथ दे। इसीलिए माया मोह के हथकंडे में अपनी जिंदगी को हथकंडों की आग में मत जलाओ, अपनी जिंदगी को जलाओ भजन की आग में, ताकि इन माया मोह के, काम क्रोध के हथकंडों से उबरकर मालिक तक पहुंच जाओ, इस संसार सागर से पार हो जाओ। अपनी जवानी जलाओ भजन में, और इतना जलाओ कि जो हथकंडे अगर तुमको कैद करने की कोशिश करे तो हथकंडे भी जल जाएं। इतना अपने आप को तपा दो कि माया की आग तुमको जलाए तो वो खुद ही जल जाए। तुम्हारे पास आने से कतराए, 10 बार सोचे अगर मैं इसके पास जाऊंगी तो मैं जल जाऊंगी। अपने आप को भजन में, अपने आप को भजन में तपाओ, जलाओ। जय गुरुदेव।